जय भोले, जय वीर हनुमान, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, दो रुद्र अवतारों का मिलन अर्थात काल भैरव और वीर हनुमान के मिलन की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। हनुमान जी की काशी यात्रा तथा काल भैरव का बीच में ही रास्ता रोकना। जब काल भैरव ने कहा नियम तोड़ना मना है। जय काल भैरव, जय वीर हनुमान। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान शिव के रुद्रा अवतारों को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, राक्षस राज रावण मारा जा चुका था। लंका विजय हो चुकी थी। अधर्म का नाश करके भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना तो की, लेकिन ब्रह्म हत्या का लगा पाप भगवान श्री राम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रावण अपने पिता की तरफ से उच्च कोटि का ब्राह्मण था और मातृपक्ष की ओर से उसके अंदर राक्षसी भाव था। विजय के पश्चात श्री राम नाम के नारों की गूंज थी, परंतु उस विजयी उल्लास के बीच अयोध्या के राजा श्री राम का मन शांत नहीं था। एक गहरी चिंता, एक अदृश्य बोझ राजा राम के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। राजा राम जानते थे कि इस पाप से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग भगवान शिव की आराधना ही है। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी। उन्हें एक स्वयंभू शिवलिंग की आवश्यकता थी। एक ऐसा शिवलिंग जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया हो, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुआ हो। और यह शिवलिंग केवल एक जगह मोक्ष की नगरी काशी में ही मिल सकता था। भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय एवं विश्वास पात्र भक्त हनुमान की ओर देखा और कहा, हनुमान, तुम्हें भगवान शिव की नगरी काशी जाना होगा। भक्त हनुमान के लिए प्रभु श्री राम का आदेश ही उनका परम धर्म था। श्रोता बंधु, बिना एक पल गंवाए पवन पुत्र हनुमान ने काशी की उड़ान भरी। पवन के वेग से उड़ते हुए हनुमान जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जा पहुँचे। लेकिन काशी में पहुँचते ही हनुमान ठिठक गए। भगवान शिव की नगरी काशी का तो कण कण शिवमय था। हनुमान जी ने देखा कि हर गली, हर मोड़ और हर मंदिर में शिवलिंग ही शिवलिंग है, अगणित शिवलिंग। हनुमान के माथे पर पसीना आ गया। हनुमान जी सोचने लगे कि इन करोड़ों शिवलिंगों में से मैं कैसे पहचानूंगा कि स्वयंभू शिवलिंग कौन सा है। अगर मैं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नहीं ले गया तो मेरे प्रभु की आराधना और पूजा अधूरी रह जाएगी। हनुमान जी ने अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पहचान में लगा दी, लेकिन हनुमान पहचान नहीं पाए। अंत में हताश होकर हनुमान ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। हनुमान की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, हनुमान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अपने वाहन गरुण को भेज रहा हूँ। और तभी आकाश से पक्षीराज गरुण उतरे। गरुण ने काशी का एक चक्कर लगाया और एक शिवलिंग पर मरड़ाने लगे। तभी एक और चमत्कार हुआ। एक छोटी सी छिपकली कहीं से आई और उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई। यह संकेत था कि यह वही स्वयंभू शिवलिंग था। हनुमान के आँखों में चमक आ गई। हनुमान ने जय भोलेनाथ का उद्घोष किया और शिवलिंग को अपनी भुजाओं से उठा लिया। अब हनुमान काशी से बाहर निकलने की तैयारी में ही थे। तभी अचानक
धरती डोलने लगी, आसमान का रंग बदल गया। हनुमान के रास्ते में एक विशालकाय भयानक शक्ति प्रकट हुई। यह भयानक शक्ति काशी के रक्षक, काशी के कोतवाल, भगवान शिव के अवतार काल भैरव थे। काल भैरव की आँखों में अंगारे दहक रहे थे। काल भैरव गरजे, बानर ठहरो, काशी मेरी नगरी है, मैं काशी का कोतवाल हूँ। मेरी अनुमति के बिना एक कंकड़ भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे काशी के कोतवाल काल भैरव, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन मैं विवश हूँ। यह आदेश मेरे स्वामी श्री राम का है। यह शिवलिंग श्री राम को ब्रह्महत्या के पापों को धोने के लिए आवश्यक है। आप मुझे जाने दें। काल भैरव ने मना करते हुए कहा, बानर, नियम तो नियम होता है, चाहे राम का सेवक हो या किसी और का। बानर, अगर तुम्हें शिवलिंग को ले जाना ही है तो मुझे परास्त करना होगा। श्रोता बंधु, हनुमान जी धर्म संकट में थे। एक ओर प्रभु राम का आदेश, दूसरी ओर साक्षात शिव का अवतार काल भैरव। लेकिन जब बात राम काज की थी तो हनुमान के लिए युद्ध करना ही अंतिम विकल्प था। तब शुरू हुआ वो भयानक युद्ध जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। एक तरफ गदा का प्रहार, दूसरी तरफ त्रिशूल का वार। जब दोनों अस्त्र टकराते तो ऐसा लगता कि आकाश फट जाएगा। पूरी काशी नगरी में हलचल मच गई, पाताल लोक तक कंपन पहुंच गई। यह महायुद्ध न कोई जीत रहा था न कोई हार रहा था, क्योंकि दोनों ही भगवान शिव के रुद्रावतार थे, दोनों ही महाशक्तिशाली थे। ऐसा लग रहा था मानो आज सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवताओं ने काल भैरव से प्रार्थना की, प्रभु शांत हो जाइए। हनुमान जी का उद्देश्य पवित्र है। हनुमान जी धर्म की स्थापना के लिए काशी से शिवलिंग ले जा रहे हैं। श्रोता बंधुओं, देवताओं की प्रार्थना सुनकर काल भैरव का क्रोध शांत हुआ। काल भैरव ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति सत्य है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन काशी के नियम को तोड़ने में 2 लोगों को दंड भुगतना होगा। पहला गरुण ने काशी की सीमा में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश किया है, इसलिए आज के बाद गरुण काशी नगरी के ऊपर से नहीं उड़ सकेंगे। दूसरी छिपकली ने शिवलिंग पर चढ़ने का दुस्साहस किया है। छिपकली को हमेशा के लिए काशी में अशुभ माना जाएगा। श्रोता बंधु, काल भैरव की शर्त मान ली गई। काल भैरव ने हनुमान को जाने का रास्ता दे दिया। हनुमान जी वायु के वेग से स्वयंभू शिवलिंग को लेकर अयोध्या को लौटे। भगवान श्री राम ने उस स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की तथा विधिवत पूजा और अर्चना की। राजा राम को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। श्रोता बंधु, जब भक्त की निष्ठा सच्ची हो तो स्वयं काल को भी रास्ता देना पड़ता है। वीर हनुमान ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी राम काज के लिए काल से भी टकरा सकते हैं। जय वीर हनुमान। श्रोता बंधु, भगवान शिव के 2 रुद्रावतार काल भैरव और वीर हनुमान की रोमांचकारी कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। वीर हनुमान के साथ काल भैरव की जय। हर हर महादेव।